गुड इवनिंग क्लास। हाँ, ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम हम लोगों ने सेशन जो कंटिन्यू किया था जिसमें प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन ये डिस्कस हमने किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो पीछे की क्लास कहीं ना कहीं देख लेंगे। अगली क्लास जो आपकी है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जो एनसीईआरटी की कहीं ना कहीं आपकी बुक में ये टॉपिक यहां पे मेंशन है, तो इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज है, मानव नेत्र ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी आंखें होती हैं उसी की बात हो रही है, और इसी नेत्रों से हम क्या देखते हैं, रंग बिरंगे संसार को देखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात उसी को समझना है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर बहुत ही देखिए, चीजें पॉज करके बाद में स्क्रीनशॉट लेकर या एक दो बार रिवाइज करके देख लेंगे, आपका काम हो जाएगा। कक्षा 10 के लिए कहीं ना कहीं इतना इनफ है। मानव नेत्र क्या होता है, तो मानव नेत्र अगर हम जनरली पहले हम खुद स्वयं डिफाइन कर दें, यहां पे जो है वो तो है ही। मानव नेत्र भी एक प्रकार का अगर हम कहें तो कैमरा है। जैसे कैमरे से क्या करते हैं, हम दुनिया देखते हैं, फोटो खींचते हैं, तो हमारा आंख भी एक प्रकार का क्या होता है, कैमरा होता है। अब कैमरे में क्या होता है, तो कैमरे में अलग टाइप के लेंस लगे होते हैं, कई क्वालिटी के। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी आंखें भी, आंखों का भी स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो कई टाइप के वहां पे टर्म नजर आएंगे कि कहां पे रेटिना होता है, कहां पर कछाव होता है, कहां पर कछाव द्रव होता है, कहां पर ये सारे टर्म। लेकिन यहां देखते हैं, हम यहां देख रहे हैं मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही। सुग्राही का मतलब अगर नहीं जानते हैं तो सुग्राही का मतलब जो चीजें हम आसानी से यहां पर देख सके। सुग्राही ज्ञानेंद्रिया है या कैमरे की भांति क्या करता है, कार्य करता है। हम इस अद्भुत संसार के रंग बिरंगे चीजों को इसी द्वारा क्या करते हैं, देख पाते हैं। इसमें एक क्रिस्टलीय लेंस होता है, वही जो हमने बोला, प्रकाश सुग्राही पर्दा जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। अभी हम आपको फिगर जरूर दिखाएंगे। इस पर प्रतिबिंब बनता है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कार्निया कहते हैं। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। यह पुतली की साइज को क्या करती है, नियंत्रित करती है, जबकि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। लेंस दूर या नजदीक के सभी प्रकार के वस्तुओं का समायोजन कर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो यह एक डेफिनेशन, मानव नेत्र की डेफिनेशन तो यहीं पर आप ब्रेक कर देंगे तो उतना आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक कहीं ना कहीं ये देखिए, मानव नेत्र का फिगर यहां पे ड्रॉ है। सबसे पहला अगर टर्म यहां पर कहें तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। हो सकता है यहां पर व्हाइट है, ये येलो वे में ना दिख रहा हो। स्वच्छ मंडल, स्वच्छ मंडल जिसको आई थिंक हम और आप किस नाम से जानते हैं, कार्निया के नाम से जानते हैं। तो कार्निया अगर हम कहें, आप अपनी आंखें देखें तो सबसे आगे जो होता है कार्निया, ये यहां पर फिगर में भी है। और यहां देखिए नीचे यहां पर हमने पीपीटी में मेंशन भी किया है कि नेत्र की काला दिखाई देने वाला गोलाकार भाग को क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। या नेत्र के डायाफ्रेम के ऊपर क्या होता है, स्थित होता है एक पतली सी क्या होती है, झिल्ली होती है। कार्य इसका इसी से होकर नेत्र में प्रकाश क्या करता है, प्रवेश। मतलब पहला एंट्री द्वार अगर हम कहें तो स्वच्छ मंडल या यूं कहें कार्निया के द्वारा ही होता है। ये आगे लिखा भी है कि यह सबसे क्या होता है, नाजुक भाग होता है। अब इसी में यहीं पर डिस्कस करें, आगे तो है कचाव द्रव क्या होता है। तो यहां हम आपको बता दें, कचाव द्रव ये पूरा जो ये लिक्विड रूप से जो आपके आंख में पूरी पानी जैसा पूरा भरा रहता है, समझ लीजिए, तो वो उसको हम कचाव द्रव कहते हैं। तो इसके कहीं ना कहीं हिंदी इंग्लिश दोनों नाम आप जानेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ये आपका जो यहाँ पे पुतली है, ये आपका परितारिका है। तो ये आंखों के स्ट्रक्चर को यहां पर आगे हम बता रहे हैं, बार बार स्ट्रक्चर को आगे पीछे नहीं करेंगे। हाँ, ये अगला टर्म अग्र नेत्र का सफेद भाग को स्क्लेरिया कहते हैं, और इसके कवरिंग को जो कार्निया के चारों ओर फैला रहता है उसे कंजाक्टिवा कहते हैं। इस आंख का रक्षात्मक क्या होता है, कवच होता है। मतलब जैसे ये हमारी जो आंखें होती है ऐसे हम बंद करते हैं, ऐसे चारों तरफ ये जो होता है, इसी को हम कहीं ना कहीं इस नाम से यहां पे पुकारते हैं। फिर कार्य या नेत्र को बाहरी तत्वों से क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है बाहर तत्व से रक्षा करेगा। नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है, या आंखों को बाहरी आघात से क्या करता है, बचाता है। एक प्रकार से पर्दा जो ढक देते हैं तुरंत, वही तो आपका हो गया एक प्रकार से। इसमें समझने क्या है, परितारिका आइरिस या कार्निया के पीछे स्थित होता है। यह एक गहरा, देखिए पीछे फिगर यहां हम दिखा दे रहे हैं, ये आपका है परितारिका। ये जो कार्निया यहां पर आपका था, ये कार्निया था, और कार्निया के पीछे के भाग को ही हम कहीं ना कहीं परितारिका के रूप में जानते हैं। तो फिगर एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा, पीछे बार बार करना पड़ रहा है। या कार्निया के पीछे स्थित है, या एक गहरा वलयाकार पेशीय डायाफ्राम है, पर यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। क्योंकि उसी के बगल में आप देखेंगे तो पुतली भी शायद हमें दिखाई पड़ेगी। ये देखिए ये पुतली, और परितारिका भी है। तो परितारिका का कार्य जो पुतली है, इसी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना, नियंत्रित करना होता है। फिर आगे अगर इसके हम जाए, यहां पर
पुतली क्या होती है? प्यूपिल या पलटारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान छिद्र है जो पलटारिका के केंद्र में होता है और अभिनेत्र लेंस में अभिनेत्र लेंस में जाकर क्या है? खुलता है या नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कहने का मतलब पुतली वह एरिया है कि जो हमारे आंखों पे रोशनी पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो कितना हम कहीं ना कहीं सहन कर सकते हैं या कितना बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, वो पूरा डिसाइड करने का काम अगर हम कहें तो किसका होता है? पुतली। जब ज्यादा रोशनी पड़ती है तो ऑब्वियस सी बात है पुतली इशारा ही करती है कि अब आंखें बंद करिए क्योंकि रोशनी ज्यादा चमक रही है। तो बहुत ही व्यवहारिक नोट, जब पलटारिका सिकुड़ता है तो पुतली की साइज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है जब पलटारिका में वो सिकुड़ेगा तो कम हो जाएगी और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब आंखें हम सिकोड़ लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है। और जब पलटारिका फैलता है तब पुतली का साइज क्या होता है? बढ़ जाता है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी क्या होती है? बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस, आई लेंस, या इसको हम कहते हैं क्रिस्टलीय लेंस। अभिनेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक अपारदर्शी अगर हम कहें उत्तल लेंस है जो विभिन्न दूरियों के वस्तुओं के फोकस करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है या वस्तुओं को वास्तविक। और ये लेंस की अगर हम बात करें तो पीछे भी हमने क्लासेस में पढ़ा है, कुछ के क्या नाम है उसको हम आगे भी जरूर बताएंगे। यहां पर इतना हम पहले छोड़ दे रहे हैं। ये देखिए, ये पीछे फिगर में देखिए पश्चमाभि पेशियां, क्लेरी मसल्स, ये पेशियां अभिनेत्र लेंस को कहीं ना कहीं जकड़े रहती हैं और यह लेंस के आकार को नियंत्रित करती हैं। यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती है तो अभिनेत्र लेंस अपना आकार बदल नहीं पाता है और उसकी समंजन क्षमता घट जाती है। तो इसको कहीं ना कहीं हम फिगर यहां पर पीछे दिखा दे रहे हैं। ये आपका यहां पर है जिसको हम पश्चमाभि पेशियों की बात कर रहे हैं। तो ये आपका एक प्रकार से अगर हम कहें ये पूरा का पूरा एरिया अभिनेत्र लेंस के रूप में, तो इसी को कंट्रोल करने के रूप में ये कार्य करता है। अगर यही दिक्कत हो जाएगा तो अभिनेत्र लेंस में फिर कुछ नहीं हो पाएगा, फिर उसमें सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। आगे हम देखते हैं, कहां पर गया? हाँ, पश्चमाभि पेशियों का कार्य क्या है? लेंस के आकार को क्या करता है? नियंत्रित वही करता है। कचाप द्रव, अभी हमने पीछे ही बताया है कि जो पानी, यह एक जेली, क्योंकि अब उसको पॉइंट को अगर हम कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा आंसू जैसे पानी जैसा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ तो मिला होता है। तो जेली जैसा पदार्थ का बना होता है जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्र गोलक में क्या होता है? पूरी आंखों में क्या है? भरा होता है। नेत्र गोलक का अधिकांश भाग किससे होता है? कचाप द्रव घेरता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेत्र का अधिकतम भाग, जैसे हम शरीर की बात करते हैं, जैसे आप भी कहते हैं कि सर शरीर में जैसे आप कहते हैं क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। तो हम कहें क्या ब्लड पूरा ब्लड होता है? नहीं, तो ब्लड में पूरा ब्लड नहीं होता है। ब्लड में तो मैक्सिमम हिस्सा किसका होता है? वाटर का ही होता है, पानी का ही होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। तो ऐसे हम पूरे शरीर में ही अगर हम बात करें तो मात्रा कहीं ना कहीं पानी की ही ओवरऑल अगर हमको सबसे ज्यादा होती है। तो ये भी एक प्रकार का द्रव यहां पर कचाप द्रव आंखों में। फिर कार्य, नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है, रेटिना को पहुंचाने वाले प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव से क्या होता है? गुजरता है। फिर इसके आगे अगर यहां पर देखें रेटिना, रेटिना नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसे दृष्टि पटल भी कहते हैं, पीछे फिगर दिखा रहे हैं। और यह नेत्र गोलक का पश्च भाग जो पर्दे का कार्य करता है रेटिना कहलाता है। यह नेत्र का प्रकाश सुग्राही भाग, लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति जो होती है वास्तविक होती है, उल्टा होता है। यहां थोड़ा आप देख लीजिएगा, रेटिना को ही यहां इसीलिए थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश दोनों आप लोग समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। रेटिना, इसी को अगर हम कहें रेटिना कहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है फिगर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये दृष्टि पटल जो है ये पश्चमाभि पेशियों को ही कहीं ना कहीं इसको भी इसके अंदर में रखा हुआ है। तो ये चीज होती है रेटिना जो इसको यहां पर देखता है। अब इसमें क्या लिखा है इसकी अगर हम बात करें इसके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, यहां पर हाँ कार्य, या नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दे का क्या करता है? कार्य करता है। इसकी कोशिकाएं प्रकाश सुग्राही होती हैं जो इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का क्या करती हैं? अध्ययन करती हैं। ये स्पेशली अगर हम कहें तो रेटिना के पार्ट पर है। फिर इसके आगे अगर हम कहें तो कुछ और टर्म आ जाएंगे, समंजन क्षमता और नेत्र दोष। समंजन का मतलब बहुत ही सिंपल है, एक डेफिनेशन लिखा भी है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कर लेता है। समंजन क्षमता का मतलब यही है कि लेंस को छोटा बड़ा मतलब प्रकाश कम आए या ज्यादा आए,
इसको कहीं ना कहीं नियंत्रित कर लेना ही, समायोजित कर लेना ही क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। ऐसा नेत्र की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है, नेत्र की वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घट भी जाती है, वही कम ज्यादा हमने लिखा है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, वही बात यहां पर है। फिर मानव नेत्र की देखने की सीमा क्या होती है, ये आपके एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलता है। मानव नेत्र जो मिनिमम का क्राइटेरिया है ये 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर से कहां तक देख सकता है, अनंत तक देख सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट देखना है तो 25 सेंटीमीटर। जैसे आप कोई चीज ऐसे लेते हैं तो इतना अगर नजदीक रखेंगे उतना स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, थोड़ा सा ऐसे दूर करेंगे तो 25 सेंटीमीटर कितना होता है, 15 सेंटीमीटर का आप स्कूल में आपका स्केल आता है, 30 सेंटीमीटर का इतना बड़ा स्केल आता है, थोड़ा देखिए तो स्केल से इतनी दूरी रखेंगे तो उतना स्पष्ट नहीं दिखाई, लेकिन इतना थोड़ा सा रखेंगे बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तो यहां स्पष्टता की बात हो रही है, स्पष्ट देखने की अधिकतम सीमा क्या होती है, अनंत होती है। निकट बिंदु क्या होता है, नियर पॉइंट, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, सुस्पष्ट देखने की इस न्यूनतम दूरी को निकट बिंदु कहते हैं। तो वह दूरी कौन सी है जो बहुत स्पष्ट से हम देख सकते हैं, वह है 25 सेंटीमीटर। देखने को तो हम 5 सेंटीमीटर भी देख सकते हैं, लेकिन ऐसे 5 सेंटीमीटर लगाकर रखिए रहिए, 2 मिनट आंख दर्द करने लगेगा, लेकिन स्पष्ट 25 सेंटीमीटर चाहे जितने देर तक आप देखिए कोई दिक्कत नहीं। अतः हमें किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसे नेत्र से 25 सेंटीमीटर क्या रखा जाना चाहिए, दूर रखा जाना चाहिए, इसमें कोई दो। दूर बिंदु क्या होता है, वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। कहने का मतलब दूर बिंदु का सेंस सीधा है, कोई क्राइटेरिया नहीं मेंशन है, जैसे मिनिमम का मेंशन है कि 25 सेंटीमीटर, तो हमने जब ऑलरेडी अनंत बोल दिया तो आप कैसे कहेंगे कि सर इसमें आप बोलिए कि 1000 सेंटीमीटर। भाई 1000 सेंटीमीटर नहीं, पता नहीं आपकी आंखें जहां तक देख सके, जैसे आप छत पर अपने खड़े हो जाते हैं तो पता चलता है, ऐसे तो आप 1 किलोमीटर तक नहीं देख पाते, नहीं छत से खड़े होते हैं तो 10 किलोमीटर के एरिया को आप कवर अप करने लगते हैं। पता चलता है यहां आप बैठे हैं, दूसरा शहर आप देख रहे हैं, वहां मतलब जो भी ना के बराबर ही चीजें दिखाई पड़ती हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अनंत तक। तो यहां पर अगर हम बात करें फिर इसके आगे कुछ पॉइंट, ये देखिए मोतियाबिंद। मोतियाबिंद का जनरली आप जानते हैं कि दूधिया टाइप हो जाता है, तो इसका क्या होता है, ऑपरेशन होता है। तो ये चीजें यहां पर मेंशन होनी चाहिए बहुत अच्छे से। कभी कभी अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में क्रिस्टलीय लेंस पर एक धुंधली परत ये दुधिया कलर की ही होती है, मतलब दूध टाइप का, जिससे लेंस, ये आगे लिखा तो है लेंस दुधिया, लेंस मतलब वो लेंस नहीं, लेंस जो वहां पे लगता है उसकी बात हो रही है, आंखों के, तथा धुंधली हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। कारण मोतियाबिंद क्रिस्टलीय लेंस के दुधिया धुंधला होने के कारण होता है। इसे शल्य चिकित्सा, देखिए बिना ये किसी ऑपरेशन के ये ठीक नहीं होगा। अगर आप कहें मोतियाबिंद हम कोई चश्मा लगा लें तो मोतियाबिंद दूर हो जाएगा, नहीं कोई दवा खा लें तो ये ठीक हो जाएगा, नहीं। मोतियाबिंद के लिए आपको वो धुंधली परत को हटाने के लिए ऑपरेशन करवाना पड़ता है। और आज के दौर में एक से एक टेक्नोलॉजी, लेजर सिस्टम आ गया है कि जाकर 1 घंटे में हो जाएगा आराम से, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को समस्या होती है ऐसा परेशान होने की बात नहीं है। तो ये मोतियाबिंद का दृष्टि दोष, देखिए इस चीजों को समझिए। दृष्टि दोष यहां पर इन्होंने लिखा है, दृष्टि दोष में ये देखिए प्रकार यहां लिखा, सामान्यतः 3 प्रकार। तो हम दृष्टि दोष की बात करें तो आंखों में जैसे दोष हमारे क्या क्या हो जाता है, आंखों में हो सकता है कभी नजदीक वाला अच्छे से न दिख पाए, कभी दूर वाला अच्छे से न दिख पाए, हो सकता है ना हमें नजदीक सही से दिख रहा है ना दूर सही से दिख रहा है, तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब आंखों में किसी प्रकार की समस्या देखने की आ जाती है तो उसे दृष्टि दोष के नाम से पुकारते हैं। देखिए बहुत सिंपल यहां पे डिफाइन है, कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो देता है। ऐसे में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाता, नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है, इस दृष्टि दोष कहते हैं। तो दृष्टि दोष से कोई मतलब नहीं, मेन मतलब तो इससे है। या सामान्यतः 3 प्रकार का होता है, तीनों को हम बता रहे हैं, निकट क्या होता है, जरा क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो अकॉर्डिंग यहां ही हम बताएं, बाकी इसमें डिस्क्राइब। देखिए निकट दृष्टि दोष एक नाम जानिए, एक प्रकार से इंग्लिश ना कहकर इसको हम वैज्ञानिक नाम बोले तो ज्यादा परफेक्शन होगा, कि इसको हम मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से जानना होगा, जिसकी बात करें, देखिए ये यहां पर अगर हम कहें जिसकी बात की जाती है वह चीज कहीं ना कहीं, इस एक कॉन्सेप्ट से आपको याद रखना होगा, जिसकी हम बात कहते हैं वह चीज क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जिसकी बात नहीं करते हैं वह चीज जो होती है हमें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। तो लॉजिकली याद करने के लिए बता रहे हैं यहां पर, जैसे हम कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष, तो निकट वाला स्पष्ट हमें दिखाई पड़ेगा, दूर वाला स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। जब हम दूर दृष्टि दोष बोलेंगे तो दूर वाला हमें स्पष्ट दिखाई पड़ेगा और निकट वाला स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ेगा। कहने का मतलब यहां पे समझिए, निकट दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख तो सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट
नहीं देख पाता है। ऐसे व्यक्ति को दूरबीन अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। इसमें प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ना बनकर दृष्टि पटल के इधर उधर बनता है, जिसको वही दृष्टि पटल के सेंस में अभी हमने आपको बताया भी, पीछे रेटिना के सेंस में बात हो रही है, सामने इधर उधर यहां पर बनता है। अगर हम कहें कारण अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना अथवा नेत्र गोलाकार का लंबा हो जाना। तो ये निकट दृष्टि दोष के लिए अगर हम कहें तो एक लेंस का भी यूज होता है जो स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं अगर आप जानते हैं तो बड़ा अच्छा है। इसे हम कहते हैं अवतल लेंस। ये देखिए नीचे लिखा भी है यहां पर, सॉरी वहां पर हमने लिख दिया, लिखा है इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अपसारी बोलते हैं, उसे अवतल लेंस के उपयोग द्वारा क्या किया जाता है, संशोधित, मतलब ठीक किया जा सकता है। तो पहले जान लीजिए निकट बोला जाए तो निकट वाला स्पष्ट, दूर वाला स्पष्ट नहीं। दूर बोला जाए तो दूर वाला स्पष्ट, निकट वाला स्पष्ट नहीं। ये आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत गलती होती है एग्जाम में। दूर दृष्टि दोष, ये यहां पर लिखा है हाइपरमेट्रोपिया, ये यहां पर हिंदी में थोड़ा सा गलत है, हाइपरमायोपिया लिखा है, लेकिन यहां पर भी अगर हम कहें तो हाइपरमेट्रोपिया, इंग्लिश में तो सही है। तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट हो गया कि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख तो सकता है परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे व्यक्ति को निकट बिंदु सामान्य 25 सेंटीमीटर पर ना होकर दूर हट जाता है। तो वही अपोजिट कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। यहां पर उसका अपोजिट लेंस, ये डायरेक्ट आप यहां पर देखिए कौन सा लेंस लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें जरा दृष्टि दोष, जिसको हम कहते हैं प्रेसबायोपिया, ये जरा का मतलब ना निकट वाला सही से दिख रहा है ना दूर वाला सही से दिख रहा है। तो आप देखते होंगे वृद्ध व्यक्तियों को कहीं ना कहीं इसमें हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जरा दृष्टि दोष पहले तो ये जान लीजिए जरा का मतलब क्या होता है। जरा का मतलब आयु वृद्धि होने के साथ मानव नेत्र की समझने क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों को ना निकट बिंदु दूर हट जाता है और इस दृष्टि दोष कुछ व्यक्तियों में कई बार दोनों प्रकार के दृष्टि दोष, जैसे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, वही बात जो अभी हम बोल रहे हैं, दोनों पाए जाते हैं। तो आप देखते होंगे इसको दूर करने के लिए यहां इन्होंने लिखा है कि नहीं, अभी ये देखिए नीचे लिखा है, नीचे अच्छे से लिखा हुआ है। एक लेंस होता है जिसको हम कहते हैं बाइफोकल लेंस। बाइफोकल का मतलब जिसको कहते हैं दो लेंस। जो वृद्ध व्यक्तियों में देखते होंगे वो गोल चश्मे का यूज करते हैं, तो उस गोल चश्मे में अवतल लेंस भी लगा होता है, उत्तल लेंस भी लगा होता है। और जब अवतल उत्तल दोनों मिलता है तो उसको एक नया नामकरण किया जाता है, बाइफोकल लेंस। दो लेंस को हम बोलते हैं। तो निवार लिखा इसे द्विफोकसी लेंस के उपयोग से क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। या दोष पक्ष मांसपेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने का होता है। तो भाई जब यही वर्क नहीं करेगा तो पीछे हमने बताया है कि वह जब इधर उधर अभिनेत्र लेंस में कुछ परिवर्तन ही नहीं हो पाएगा, ये वर्क नहीं करेगा, तो इसका मतलब दोनों समस्या आ गई, क्रिस्टल लेंस के लचीलेपन में कमी के कारण। तो ये आपका यहां इससे क्या होता है, निवार होता है। फिर अगर यहां पर हम बात करें द्विफोकसी लेंस, उसी लेंस को यहां परिभाषित कर दिया इन्होंने आई थिंक। सामान्य प्रकार के द्विफोकसी लेंस में देखिए अभी हमने पीछे बोला कि अवतल भी होता है और क्या होता है, उत्तल। दोनों लेंस होते हैं, ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायक होता है, और निचला भाग क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, या पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में क्या होता है, सहायक होता है। तो ये जो आज कहीं ना कहीं ये टॉपिक हमने अपडेट करा है, इसको थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिएगा। बाकी जो भी चर्चा होगी अगली क्लास में फिर और डिस्कस, इसी को हम थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे अगले चैप्टर में। चलिए धन्यवाद। लेकिन पढ़ते रहिए, पेपर आपका 16 फरवरी से कहीं ना कहीं लगा हुआ है, अच्छे से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं नंबर गेन तभी होगा जब कॉन्सेप्चुअल समझेंगे, लॉजिकल समझेंगे। चलिए बाकी चर्चा अगले दिन। थैंक यू।